हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 2023 और 24 में हुआ था। उसमें पूछे गए सभी भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वायसराय और जनरल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गवर्नर और वायसराय से कैसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो कि है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे आपसे पूछा गया है अफगान युद्ध, आंग्ल और अफगान युद्ध में जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 से संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित है? चार्ल्स का वुड डिस्पैच, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि चार्ल्स का वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, ये किस चीज़ से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि 1853 में शुरू की गई थी, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ये चीज़ शुरू किया गया था। क्या भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि 1853 में शुरू की गई थी? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत की जो पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में, 1853 में, वो लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसके ही टाइम पीरियड में ये चीज़ शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गवर्नर जनरल जिन्होंने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो इनका नाम पूछा गया है जो कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, तो लॉर्ड कार्निवलस थे। और कब? 1793 में, 1793 में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा कि गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो वो लॉर्ड कार्निवलस था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली का समापन किया, मतलब कि दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, तो वे ऐसे कौन से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। क्या नाम आप याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या याद रखा? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल, जिसने आपसे पूछा है कि भारत में जिसने हड़प नीति स्टार्ट करी, उसमें कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो आप इसी को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी कि भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आप इनका नाम याद रखें कि भारत की आज़ादी के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन-सा था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो किसके द्वारा ये शामिल किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये शामिल किया गया था।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया था। तो आप इनका नाम याद रखें कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए किसके द्वारा? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की गई किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, उस समय पे पुलिस प्रशासन की जांच करने के लिए एक फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगर पुलिस प्रशासन कोई भी गलत काम करती है तो उसकी जांच कौन करेगा? फ्रेजर आयोग करेगा। और इसकी नियुक्ति किसने करी थी? कि ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी नियुक्ति किया गया था, फ्रेजर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था। तो राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप किस पे लगा था? वॉरेन हेस्टिंग पर लगा था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था वॉरेन हेस्टिंग पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे और राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप भी वॉरेन हेस्टिंग पे ही लगा था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत से मिला लिया था। कब? 1849 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी ब्रिटिश भारत से मिला लिया गया था 1849 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने किसके परिणाम स्वरूप पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके तहत इसने पंजाब को भी भारत इंडिया मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें मिला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। जो सहायक संधि थी उसका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सहायक संधि का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया। आगे है, जनरल डायर जिम्मेदार था। तो जनरल डायर आप सभी को पता होगा किसके लिए जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर ही जिम्मेवार था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई थी किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई और किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये तैयार किया गया था। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी। तो ऐसा कौन-सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिससे सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हड़प नीति के तहत कब्जा किए जाने वाला पहला राज्य था। तो हड़प नीति के तहत जो सबसे पहला राज्य कब्जा किया गया था वो सतारा किया गया था जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। 1848 में किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हड़प नीति के तहत कब्जा किया गया पहला राज्य कौन सा था? सतारा था जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। और कब किया गया था? 1848 में से किया गया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में प्रेसिडेंसी की संख्या थी कितनी थी? तो 3 थी और 3 कौन-कौन सी थी? बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं जैसे कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1880 में किया गया था मतलब कि 1880 में किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय कब बनाया गया? 1880 में इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल तो वो वॉरेन हेस्टिंग था और भारत का अंतिम वायसराय तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्रता के बाद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो विदेशी था वो लॉर्ड माउंटबेटन था और इसी तरह स्वतंत्रता भारत में जब आई उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ये इंडियन थे जो कि प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे और इसके पहले जो था वो भारत से ब्रिटिश का था जो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये दोनों क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था और स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी थे। अगला है काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र के समय लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत का वायसराय था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि है दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय तो जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गांधी जी के समय दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन जो है भारत का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया। तो राजनीतिक शिक्षा के समय स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये लाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राजकीय राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय शासन का प्रस्ताव लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल की सरकार के द्वैध शासन प्रणाली की नीति उपज थी। गवर्नर जनरल इस समय कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बंगाल सरकार की द्वैध प्रणाली की नीति उपज कहाँ से आई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के दिमाग से ये आई थी कि बंगाल की सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की नीति जो है वो लाई जाए। तो इसका जो कर्ता-धर्ता कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो सती प्रथा को बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसने गैर कानूनी घोषित कर दिया था कौन? विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी तरह है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने होंगे कि सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया? तो विलियम बेंटिंक ने। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। इसी तरह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, आज़ादी से ठीक पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1773 से लेके 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल पर रहे थे। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया। तो क्या? चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। कब? 1793 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो किसने किया? चार्ल्स की
मेटकॉफ के साथ किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर किया? इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, तो महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकॉफ के साथ जो है संधि हुई थी 1809 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आधारित था किस पर? मैकाले मिनट पर ये आधारित था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे 1835 में लागू किया गया जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था, वो लॉर्ड मैकाले मिनट पर आधारित था। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको निरस्त कर दिया गया था 1878 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे जो है खत्म कर दिया गया था। 1856 में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, यह निर्णय किसने लिया? तो लॉर्ड कैनिंग ने लिया था ये निर्णय 1856 से 1862 तक। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि जो 1856 में बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कैसे बना? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि उसने ये घोषणा कर दी थी कि यही जो है वो अगला मुगल अंतिम सम्राट होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया था किसने? लॉर्ड मेयो के द्वारा उठाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम किसने उठाया? तो लॉर्ड मेयो ने इसे उठाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, तो कब की? 1870 में किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1870 में की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। तो आप इसका नाम याद रखें कि भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कार्नवालिस थे। इसी तरह है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जमींदारी थानेदारी के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की गई थी। तो जमींदारी थानेदारों के स्थान पर जो दरोगा प्रणाली शुरू की गई थी वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ये चीज़ लाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जमींदारी थानेदारी के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरुआत की गई थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड से मद्रास आए। तो ये कब आए? 1743 में आए थे। 1743 में ये आए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जब ये 18 वर्ष के थे तो इंग्लैंड से मद्रास में आए थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की, तो कब? बक्सर के युद्ध के बाद। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड वेलीजली भारत की गवर्नर जनरल थे, कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लगभग 7 साल। तो आपने याद रखा कि रिचर्ड वेलीजली भारत के गवर्नर जनरल थे कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। आगे हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया गया था। तो जो कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर था वो किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा इसे जो है वो जारी किया गया था। जैसा आप सभी जानते हैं जनरल डायर जो है बहुत ही खराब व्यक्ति था, तो उसी ने जो है क्रॉलिंग ऑर्डर को जारी किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो क्रॉलिंग ऑर्डर था उसको किसने जारी किया गया था? जनरल डायर के द्वारा ये जारी किया गया था। और ये क्रॉलिंग ऑर्डर क्या था? क्रॉलिंग मतलब रेंगना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को समाप्त किया, मतलब कि उसके कुछ दिनों बाद 6-7 दिन बाद उसने जहाँ पे जलियांवाला बाग वाला जो रोड थी, वहाँ पे 2 सैनिकों को खड़ा किया था और बोला था कि इस रास्ते से कोई भी भारतीय चल के नहीं आना चाहिए। तो वहीं पे जो 2 सैनिक थे वहाँ के, उसी के निचली रैंक के जो सैनिक थे, उनको हाथ में जो है वो कोड़ा दिया गया था और बोला गया था कि कोई भी भारतीय यहाँ से अपने पैरों पे चल के नहीं पार करेगा, रेंग के पार करेगा, पेट के बल लेट के पार करेगा। तो उसी को क्रॉलिंग ऑर्डर जो है वो बोला गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड लिथिन लियागो था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिथिन लिथगो था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था कब? 1899 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? 1899 में। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। आपने याद रखा
कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। तो दिसंबर में जो 1829 का टाइम पीरियड था, उसमें सती प्रथा के विरुद्ध किसने कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून जो है वो बनाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। इसके द्वारा लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया। आज तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा निरस्त किया गया? लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और किसके द्वारा निरस्त किया गया, खत्म किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो आप इस चीज़ दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट हुआ था लिटन के द्वारा और खत्म हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया 2023 सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे गवर्नर जनरल और वायसराय से, वो सभी मैंने आपको बता दिया है। आने वाले जो एग्ज़ाम है सीजीएल सीएचएसएल के, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।